नमस्ते। अक्षर अन्वेषणी प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे के द्वारा संचालित है। यह प्रोजेक्ट संस्कृत बुक्स को डिजिटाइज करने के हेतु से कार्यरत किया गया था। तो सबसे पहले हम पुरानी बुक्स को ओसीआर करते हैं, पर ओसीआर फाइल्स में काफ़ी एरर्स होती है। वर्ड्स मिसिंग होते हैं, सेंटेंसेस मिसिंग होते हैं, इमेजेस और टेबल्स नहीं रहते हैं। तो इस फाइल्स में से करेक्टर्स और वेरीफायर्स एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर करेक्ट करते हैं। तो इस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए वे ओपन ओसीआर करेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे यूज़ करें, वह इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओपन ओसीआर करेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले करेक्टर्स या फिर वेरीफायर्स को सबसे पहले अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि गिटहब के द्वारा ही करेक्टर्स या वेरीफायर्स अपना सेट और असाइनमेंट अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी ब्राउज़र पे सबसे पहले गिटहब की साइट ओपन करनी है। फिर इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालकर साइन अप फॉर गिटहब पे क्लिक करना होगा। फिर ईमेल आईडी एंटर करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर अपना पासवर्ड चूज़ करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ अपना यूनिक यूज़र नेम एंटर करना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे वाई एंटर करके कंटिन्यू करना है। फिर स्टार्ट पजल पे क्लिक करना होगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें अकॉर्डिंगली टिक करना है। अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब अपना मेल बॉक्स ओपन करके जो कोड आया है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर ये बाकी की प्रोसीजर को स्किप करने के लिए यहाँ पे स्किप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से अपना गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है गिटहब का टोकन जनरेट करना। तो इसके लिए प्रोफाइल बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट पैनल पे डेवलपर सेटिंग्स चूज करना होगा और फिर यहाँ पे चूज करना है पर्सनल एक्सेस टोकन। फिर ये जनरेट न्यू टोकन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे यूज़र कोई भी नोट एंटर कर सकता है और फिर एक्सपायरेशन नो एक्सपायरेशन सिलेक्ट कर देना है और बाद में ये सारे चेकबॉक्स करेक्ट करना है। सभी चेकबॉक्स टिक मार्क हो जाने के बाद जनरेट टोकन पे क्लिक करना है और इस तरह से अपना टोकन भी जनरेट हो जाएगा। तो ये टोकन को कॉपी करके हमें कहीं पे सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है गिट सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए यूज़र को लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो किसी भी ब्राउज़र में वो लिंक को पेस्ट करना है और ओपन करना है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए प्रोसीजर को कंप्लीट करना है और प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि गिट सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए गिट कमांड रन करके चेक कर लेना है कि ये सब कंटेंट सही से दिखा रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट कमांड रन करना है, git config -global user name एंड अपना यूज़र आईडी।
ये कमांड रन हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड रन करना है, git config global user dot email and then email address और फिर एंटर। तो इस तरह से गिट का कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है ओपनओसीआई करेक्ट सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना। तो इसके लिए करेक्टर्स और वेरीफायर्स को डाउनलोड लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो उस लिंक को कोई भी ब्राउज़र में पेस्ट करना है। अभी हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, तो यहाँ पे विंडोज़ चूज़ करना होगा और फिर ये जिप फाइल से राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जिप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा और ये फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल हमको मिलेंगे। तो इसमें से क्यूपिड final.exe फाइल को ओपन करना है। ये अपनी एप्लीकेशन फाइल है, तो इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपना रोल चूज़ करना होगा। करेक्टर रोल चूज़ करेंगे और वेरीफायर रोल चूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी करेक्टर्स रोल चूज़ कर रहा हूँ। तो करेक्टर रोल चूज़ करने के बाद इस तरह से अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर की बेसिक इंटरफेस है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सेट को क्लोन करना। तो जब भी कोई करेक्टर या वेरीफायर को सेट असाइन किया जाता है, तब उसे रिपोजिटरी में एज ए कोलैबोरेटर ऐड करते हैं। तो उससे एक मेल आता है टीम OCR IIT की ओर से। तो अपना मेल बॉक्स ओपन करके मेल ओपन करना है, फिर व्यू इन्विटेशन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सेप्ट इन्विटेशन करना है। और अब इस टिप को मिनिमाइज कर देना है। फिर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे या तो कमांड प्रॉम्प्ट या तो गिट बैश ओपन कर सकते हैं। तो ये पाथ को रिमूव करके हम यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्लोनिंग का कमांड रन करना है, git clone --- branch, फिर सेट का नेम, फिर बाद में हमको यहाँ पे सेट का URL डालना है। तो इसके लिए हमको फिर से अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ से हमको ये ग्रीन कलर के कोड बटन से लिंक कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ से डबल स्क्वायर पे क्लिक करके लिंक कॉपी हो जाएगी और ये लिंक हमको ये कमांड के बाद पेस्ट कर देनी है और एंटर करने से सेट क्लोनिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा सेट क्लोन हो गया है। अब हम इस सेट को अपने सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा और यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके तो जिस भी फोल्डर पे हमने सेट क्लोन किया है वो फोल्डर ओपन करना है। और यहाँ से project.xml फाइल को ओपन कर देना है। तो इस तरह से अपना सेट सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यूज़र को लेफ्ट पैनल में इमेजेस के पूरी लिस्ट और फिर डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो यूज़र 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट पेजेस ओपन करके करेक्शन कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे OCR टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी और राइट हैंड साइड पे ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी। ओरिजिनल इमेज को जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो यूज़र को इसमें 2 टास्क परफॉर्म करना है, फर्स्ट करेक्शन एंड सेकंड माइनर फॉर्मेटिंग। तो अगर मान लो कि ये कामधेनु संहिता ये हेडिंग में है और बीच में है, तो यूज़र को इसे
बीच में लेना है और पेज नंबर को लास्ट में। फिर यूज़र को लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट फाइल में से पढ़ के इमेजेस से वेरीफाई करना होगा। तो फर्स्ट वर्ड है बौद्धस्य, डॉक्यूमेंट फाइल में है बौद्धस्य, तो वो को बौद्ध से रिप्लेस करना होगा। तो यूज़र SLP गाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो SLP गाइड में बी के लिए लेटर है स्मॉल बी और ओ के लिए लेटर है कैपिटल ओ। तो यूज़र को जस्ट यहाँ पे बी एंड ओ टाइप करना है और वर्ड को सिलेक्ट करके इंग्लिश टू देवनागरी वाला आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे अवग्रह सिंबल आना चाहिए, तो इसको हम रिमूव करते हैं और अवग्रह के लिए है SLP गाइड में डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर ऐड करके पूरे वर्ड को सिलेक्ट करके इसको जस्ट कन्वर्ट कर देना है संस्कृत में। तो यूज़र ऐसे करेक्शंस कर सकते हैं और यूज़र को बेसिक फॉर्मेटिंग भी मेंटेन करना होता है। तो ये श्लोक है कौशल्या दया, तो ये सेंटर लाइन एंड बोल्ड है, तो यूज़र को इसे बोल्ड रखना होगा। तो यहाँ से फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और इससे ये सेंटर लाइन हो जाएगा। और अगर फ़ॉन्ट की साइज़ यूज़र को चेंज करनी है तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शंस है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के टाइप यहाँ से चेंज हो सकते हैं और फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज हो सकती है, रेगुलर या बोल्ड। तो अभी मान लो कि यूज़र को फ़ॉन्ट साइज़ 12 करनी है, तो यहाँ से 12 सिलेक्ट करके सिर्फ ओके पे क्लिक करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो जाएगी। और यूज़र यहाँ से पैराग्राफ स्पेस देके फॉर्मेटिंग सब मेंटेन कर सकता है। ओरिजिनल पेज में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर यूज़र को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से यूज़र डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकेगा और एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। और अगर मान लो कि यूज़र को कभी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, तो यूज़र फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का ऑप्शंस भी रहता है। इस सॉफ्टवेयर में एक इम्पोर्टेंट फीचर है सजेशंस का। तो अगर मान लो कि ये शब्दभ्यो है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे सजेशंस मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो पहले हमको यहाँ से लोड डेटा करना पड़ेगा। तो अगर अभी हम शब्दभ्यो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो हमको सजेशंस का फीचर मिल जाएगा। तो डेटा लोड के फीचर से इस सेट से डिक्शनरी कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ से उसके सारे सजेशंस मिल जाते हैं, तो यूज़र डायरेक्टली यहाँ से करेक्शन कर सकता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्पेशल सिंबल का। तो अगर मान लो कि कोई मैथमेटिक्स की बुक रहती है, कोई एस्ट्रोनॉमी की बुक रहती है, तो उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स रहते हैं, तो अगर यूज़र को कोई भी सिंबल यहाँ से ऐड करना है तो वो यहाँ से कॉपी कर सकता है। तो अगर मान लो कि यूज़र को डेल्टा सिंबल ऐड करना है तो डेल्टा सिंबल को जस्ट सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है और जहाँ पे उसको डालना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो सिंबल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर इस तरह से पेज एक कंप्लीट हो गया, करेक्शन हो गया और बेसिक फॉर्मेटिंग भी हो गया, तो यूज़र को इस पेज को सेव करना होगा। यूज़र सेव बटन से सेव कर सकते हैं या फिर Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेव बटन के थ्रू सेव करते हैं। तो ये है ग्लोबल रिप्लेसमेंट डायलॉग बॉक्स। ये यूज़र को हर बार पूछेगा कि उसने ये चेंजेस किया है कि ये शब्दभ्यो को शब्दभ्य किया है। तो अगर इसको हर बार चेंज करना है तो यूज़र इसको सिलेक्ट कर सकता है, और अगर हर पेजेस में शब्दभ्यो को शब्दभ्य से रिप्लेस करना है तो यूज़र यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है। में सिर्फ यूज़र को सेव एंड रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। अगर दूसरे पेजेस पे सेम वर्ड रहेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट फोल्डर में से कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल करेक्टर आउटपुट फोल्डर में सेव होती है। पेज नंबर 201 की HTML फाइल करेक्टर आउटपुट में जनरेट हुई। तो ये फाइल ओपन करेंगे तो सारे चेंजेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार डॉक्यूमेंट फोल्डर में से अगर कोई भी फाइल सेव हो जाए तो उस पर करेक्टर या फिर वेरीफायर उस पर वर्क नहीं कर सकते, वो फाइल लॉक हो जाएगी।
अगर उसको फिर से एडिट करना है तो वो करेक्टर आउटपुट में जा सकते हैं और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और कभी इंडेक्स स्ट्रक्चर या फिर अपेंडिक्स स्ट्रक्चर आए तो अगर यूज़र को यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है तो वो व्यू में से टेबल्स और इंसर्ट टेबल के थ्रू टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ यूज़र को रोज़, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करना होगा। तो इससे टेबल एंटर हो जाएगा। तो ये टेबल पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर यूज़र यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दे तो उस हिसाब से टेबल एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस का। अगर यूज़र कोई वर्ड को फाइंड करना चाहता है और कोई वर्ड को उससे रिप्लेस करना चाहता है तो इस फीचर की मदद से वो कर सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे यूज़र को जो भी वर्ड को फाइंड करना है तो वो यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे जो वर्ड से वो रिप्लेस करना है वो वर्ड डालना है। तो फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट से इस पेज के ऊपर के और नीचे के वर्ड फाइंड हो गए। और अगर इसको वो वर्ड को हमें रिप्लेस करना है तो हमें सिर्फ रिप्लेस बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये वर्ड यहाँ पे फाइंड हुआ है तो उसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। अगर वर्ड पूरे सेट में हमको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल ऑन पेजेस करके रिप्लेस ऑल कर देना है। तो सारे पेजेस में ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। इमेजेस, इक्वेशन और टेबल OCR नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा मान लो कि कभी कॉम्प्लेक्स टेबल आ जाए या फिर कोई फिगर आ जाए तो अगर उसको यहाँ पे डालना है तो यूज़र इसको ओरिजिनल पेज से क्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो उसके लिए यूज़र को मार्क रीजन ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और पूरी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर उसे ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो फ़िलहाल ये फिगर है तो हम फिगर ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिगर ऐड हो जाएगी, पर ये काफ़ी बड़ी फिगर है तो हमें इसको रिसाइज करना होगा। तो फिगर को सिलेक्ट करके रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे विड्थ एंड हाइट अकॉर्डिंगली ट्राई एंड एरर से चेंज करनी होगी। तो इस तरह से इमेज भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। तो जितने भी पेजेस सेव किए वो करेक्टर आउटपुट में सेव हो जाएंगे। तो अभी तक हम करेक्टर मोड पे वर्क कर रहे थे। तो अगर वेरीफायर को ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो फीचर्स सारे सेम ही रहेंगे। तो करेक्टर ने जो वर्क किया है तो वेरीफायर उस पे फिर से वर्क कर सकता है। तो इसके लिए सब सेम ही फीचर्स है, बस वेरीफायर को सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है हाईलाइट का। तो जो भी वर्ड करेक्टर ने करेक्ट नहीं किया तो उसको वेरीफायर हाईलाइट कर सकता है। तो अगर मान लो कि ये वर्ड करेक्टर ने ये सही नहीं किया है तो वेरीफायर इसको हाईलाइट कर सकता है। और मान लो कि ये वर्ड भी गलत है तो इसको भी वेरीफायर हाईलाइट कर सकता है। तो जो भी वर्ड करेक्टर ने करेक्ट नहीं किया उसको हाईलाइट करके सेव करना होगा। तो वो पेज वेरीफायर आउटपुट पे सेव हो जाएगा। तो बाद में वेरीफायर एवरेज एक्यूरेसी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ से रिपोर्ट में से व्यू एवरेज एक्यूरेसी को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से करेक्टर ने कितना वर्क किया था और कितना वर्क वेरीफायर को करना पड़ा तो उसकी एक्यूरेसी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो भी मान लो कि करेक्टर या फिर वेरीफायर ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है, सारे पेजेस करेक्ट कर दिए हैं। तो करेक्टर या फिर वेरीफायर अपने सेट को गिटहब पे पुश कर सकता है। तो उसके लिए करेक्टर या वेरीफायर को वर्जन्स ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे सबमिट करेक्टर या फिर सबमिट वेरीफायर चूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आर यू रेडी टू सबमिट योर चेंजेस? तो यहाँ पे यस करना है और फिर यहाँ पे सेट का ब्रांच नेम एंटर करना होगा। तो ये ब्रांच नेम करेक्टर या फिर वेरीफायर को प्रोवाइड किया जाता है। और ब्रांच नेम एंटर करने के बाद लास्ट में यूज़र को अपना गिटहब का यूज़र नेम और
पासवर्ड डालना है और पासवर्ड की जगह पे यूज़र को अपना टोकन डालना होगा, ओके करना है, तो सेट अपना सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यही थी पूरी OpenOCR करेक्ट की करेक्शन वेरिफिकेशन प्रोसीजर। थैंक यू।